चलो इस वीडियो में देखते हैं। चलो सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं जितने जल्दी हो जाए, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसको यहाँ पर देखा है प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। इसमें क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट है। तो किन्हीं दो ब्रैकेट को हम आपस में मल्टीपल करेंगे, या तो फर्स्ट का सेकंड में या फिर सेकंड का थर्ड में। मतलब कि दो का आपस करें, उसमें जो मल्टीपल है उसमें थर्ड का ब्रैकेट करें। जैसे यहीं पर हम जो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट है ये है, हमारे पास सेकंड ब्रैकेट है क्या है, तो इनका जैसे कि इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, फिर जो इनका मल्टीपल आपस में है उसमें इसके थर्ड का मल्टीपल को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। या फिर हम क्या करें, इन दोनों को ब्रैकेट का थर्ड ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट का आपस में मल्टीपल कर देंगे। मतलब किन्हीं दो को करेंगे, इसके बाद ही थर्ड का ब्रैकेट का जो हो गया, तो इसमें देखो फिर फर्स्ट का ब्रैकेट मल्टीपल करेंगे। ठीक। अब इसमें हम सवाल दो में बता देते हैं। देखो, तो एक सवाल हम बता देते हैं, बाकी घर पे कोई ज़्यादा मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस 3y। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको करते हैं। ये बहुत बड़ा हो गया, देखो यहाँ पर प्लस 3x-2x-y, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करके देखें। 3x 3, यहाँ पर 3 ये कांस्टेंट है, यहाँ वन कांस्टेंट है, आपस में 3। एक्स वेरिएबल सेम वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, माइनस का यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यहाँ वन कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, तो 2x। क्योंकि हम बता चुके हैं कि वेरिएबल का वेरिएबल में जब मल्टीपल का सेम वेरिएबल होते हैं तो घात जुड़ जाती हैं। जब विषम वेरिएबल होते हैं, जैसे कि एक्स का एक्स में होता है, जब मल्टीपल होता है सेम वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर होता है। जब अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो वे आपस में डिफरेंस दोनों को लिखते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना। इसी तरह इनको होगा अब 3x-1, तो -3 1 3 कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है, माइनस माइनस प्लस और टू। ठीक, कितने बचे? 3x² माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस के 2 -3 के, तो माइनस के 5x+2। अब जी हमारा जी इन दोनों का जो मल्टीपल आया है, तो इसमें किस चीज़ का मल्टीपल कर दी, क्या नहीं 3x-5 का इसमें मल्टीपल करो। कैसे करें? सबसे पहले 3x का करो, 3x, 3x का -5x+2, जितनी स्पीड में करो उतनी सही है, वीडियो जहाँ तक पढ़ हो रही। फिर इस 5 का 3x का माइनस के 5x+2। ठीक, थ्री का थ्री में कितना हो जाए 9x²। 3 5 जा प्लस माइनस प्लस, तो कितना -5 3 जा 50। एक्स वेरिएबल, यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल, तो कितना हो जाएगा सेम वेरिएबल x²। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट 6x। ठीक, प्लस 5 3 कितना 50, ये x² का x², क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं। प्लस माइनस माइनस 5 का 5 में 25, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ f है, तो x। यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ 5 का 2 कांस्टेंट तो 10। अब देखो यहाँ पर 9x² है, और कहीं x² दिख रहा है, यहाँ पर 15x² है। जिन दोनों को ऐड कर कितना हो जाए, 9 5 14, 24x²। ठीक, यहाँ पर क्या माइनस का है, प्लस का कहीं पर नहीं, तो इसको कर दो माइनस की 50। देखो काट ही दे, माइनस माइनस कैंसिल, बचे कितना 9, हम काट ही देते हैं। ठीक, अब इसको ना करके काट ही देते हैं, कैंसिल आउट ही कर देते हैं उसको। माइनस प्लस कितने कैंसिल आउट, 9x² कहीं पर x² नहीं, तो 9x²। ये क्या प्लस 6 जी 9 25 6 कितना है माइनस के 18x प्लस के 10। ये आगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीपल किया, इन दोनों को। फिर तो जी इसका मल्टीपल क्या है, ये मल्टीपल लेकर के आया हमारे पास ये। फिर इसमें थर्ड का मल्टीपल करें। ठीक, बस सेकंड स्लाइड बड़ा देख लो। अरे इसमें क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीपल, जो भी आएगा आप निकाल लेते हैं। जैसे कि ठीक, आपस में मल्टीपल करते हैं। वो टाइमिंग देखते हैं, फिर आगे की प्रोसेस कर। देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो सेकंड स्लाइड में इसमें क्या लिखा है स्क्वायर, क्या लिखा है स्क्वायर। जैसे कि x+2 स्क्वायर का मतलब घात, x+2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बनाया था, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो इसी फार्मूला का यूज करते हैं। ए की जगह a² तो करना x² प्लस b की जगह 4 है तो 4
प्लस के 2 × x बी की जगह कितना 2 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस की 4x। ठीक, ऐसे ही इसमें करेंगे 5a माइनस की 7y का स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी हमने और लिखा थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बस इसी आइडेंटिटी में सॉल्व हो जाए। यहाँ पर इसी को इस आइडेंटिटी में ऐसे ही इसको आप प्लस की आइडेंटिटी लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लें। अब इसको देख दो यूजिंग फार्मूला, फार्मूला का यूज करते 68 है तो किसके पास है 17 के पास है, 70 माइनस 2 कर दो। ठीक, बस बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये किसके 200 के पास है तो 200 माइनस 3। ठीक, इसमें भी माइनस की 100। ये देखो किसके 100 के पास है तो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो ये भी बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी सॉल्व कर लेना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी सॉल्व कर लेंगे जब प्लस है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब देखो एक हम सॉल्व करके बताया जैसे इसी को बता दिया जैसे कि ये ए की जगह क्या रखो 100 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 फिर 100 ए फिर बी की जगह 3 कर दो। 100 का 10 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 2600। ठीक, तो सही कर रहे हैं। इसको ऐड कर दो 906 कितने हो गए 3 डिजिट करना 01। ठीक, ये आएगा। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेना इसको भी सॉल्व कर लेना। अगली स्लाइड में देखो तो अगली स्लाइड में हमने आइडेंटिटी लिख दी तीनों। ठीक है ना, याद कर लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमने कुछ कांस्टेंट भी देखे जो कि कांस्टेंट जो होते हैं वैल्यू फिक्स होती है और वेरिएबल होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जो वेरिएबल होती है जो कांस्टेंट होते हैं बाई रूट से जो सारे क्या कांस्टेंट है। तीनों स्लाइड में ये भी स्लाइड हुई जी सबसे पहले इनका थर्ड स्लाइड में देखो। हाँ अरे इसमें भी होता है थर्ड, पहले इन दोनों का करना आपस में फिर जो इनका मल्टीप्लाई उसमें इस थर्ड का मल्टीपल कर देना। ठीक, सबसे पहले 2 फिर थर्ड। ठीक, कर लेना तीनों स्लाइड। ठीक, चलो टाइम है हमारे पास तो कुछ और देखते एक सवाल तो बता देते हैं। कौन से बताते हैं देखो दो जी हमने बताए ये देखते हैं। हाँ इसको देखो